हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 14.1 सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.1 सांख्यिकी। सांख्यिकी है जिसमें हमें माध्य ज्ञात करना है और माध्य हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए आइए आज तीनों तरीके के बारे में बताते हैं। देखिए, पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि। पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिस विधि से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा विधि है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। देखिए, पहला जो था प्रत्यक्ष विधि, उस विधि से हम कैसे निकालेंगे, यानी कि इसका सूत्र आता है जो माध्य बराबर क्या हो जाता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इस सूत्र के माध्यम से हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे, जो कि बहुत ही सरल विधि माना जाता है प्रत्यक्ष विधि को। दूसरा जो है वो कल्पित माध्य विधि है, जिसका सूत्र होता है माध्य बराबर, इसमें क्या हो जाता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। यहाँ ध्यान दीजिए, इस ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, जहाँ ए का अर्थ क्या होता है, कल्पित माध्य। अब तीसरा के विधि में बताते हैं। तो चलिए, तीसरा विधि है पग चलन विधि। तो तीसरा विधि पग विचलन विधि है। ये 3 विधि है जिस विधि से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें ध्यान दीजिए, हमें क्वेश्चन में जिस विधि से बोलेंगे माध्य ज्ञात करने के लिए, हम उसी विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 सांख्यिकी स्टैटिक्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, पौधे की संख्या है और घरों की संख्या है। नीचे दिया हुआ है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। इसमें कोई विधि प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कोई विशेष विधि का इसमें प्रयोग करने के लिए नहीं बोला गया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हम पहले से क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पहले से हम इसका चार्ट तैयार कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, पहला क्या दिया हुआ है, पौधे की संख्या। पौधे की संख्या, इससे पौधे की संख्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको वर्ग अंतराल बोल सकते हैं। ये वर्ग अंतराल बोला जाता है इसको, जो कि दी हुई है 0 से 2, दूसरा है 2 से 4, तीसरा है 4 से 6, 6 से 8, इसके बाद है 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे घरों की संख्या। इस घरों की संख्या को बारंबारता बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको, बारंबारता। इससे एफ से सूचित किया जाता है। तो चलिए, एफ दी हुई है हमारा, 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है और 3 है। ये एफ दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जिसे एक्स से सूचित की जाती है। तो चलिए, वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। ये जो वर्ग अंतराल दी हुई है, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, यानी कि उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बटा 2। 2 को और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा।
देखिए 0 + 2/2 बराबर 2/2, 2 एकान 2 1। तो पहला वर्ग चिन्ह आ गया हमारा 1। दूसरा देखिए इसको जोड़ते हैं, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6/2 बराबर 3। ये कितना आ गया हमारा 3। नेक्स्ट इसको जोड़ेंगे 6 4 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5, 8 6 14, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7। दूसरा देखिए 10 8 18 है, इसको 2 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 13 आ गया। चलिए यहाँ पे निकालेंगे एफ एक्स। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, यानी एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स यानी ये दोनों को गुना करके, एक एक का गुना 1 आ जाएगा हमारा, 2 3 का गुना 6 आ जाएगा। इसके बाद 5 और 1 का गुना 5 आ जाएगा, 7 5 का गुना 35 आ जाएगा, 9 और 6 का गुना 54 आ जाएगा, 11 और 2 का गुना, चलिए 11 दूना 22 और 13 तिया 39। यहाँ देखिए ये जो बारंबारता एफ दी हुई है, तो सिग्मा एफ इसी से हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ। इसको क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। चलिए टोटल करते हैं, 2 1 3 4 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17 3 20। तो सिग्मा एफ हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं, यहाँ पे क्या निकलेगा, सिग्मा एफ एक्स। चलिए इसको जोड़ते हैं, टोटल जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 162। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसमें हम कौन सा विधि प्रयोग, प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं। ये जो विधि है वो हमारा प्रत्यक्ष विधि है, हल करने की प्रत्यक्ष विधि है। ये विधि से बहुत ही सरल होता है हल करना, इसलिए हम इस विधि का ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। जब तक दूसरा विधि प्रयोग करने के लिए नहीं बोले तब तक हम दूसरा विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे सरल विधि यही होता है। तो चलिए माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो चलिए सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा 162, और यहाँ देखिए सिग्मा एफ कितना है 20 है। इसको काट देते हैं, 81 दूना और 10 दूना यानी 81/10। चलिए 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 8.1। तो हमारा माध्य कितना निकल गया, माध्य जो है वो 8.1 आ गया। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी दी गई है, जिसमें दैनिक मजदूरी रुपया में है 100 से 120, 120 से 140 और श्रमिकों की संख्या इसमें नीचे बोला गया, एक उपर्युक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ भी किसी विधि का प्रयोग नहीं करने बोले हैं, फिर भी हम लोग इसको कल्पित माध्य विधि से बनाएंगे, क्योंकि उस विधि से अभी आपको बता देते हैं कि कैसे क्वेश्चन हल करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हम किस विधि से हल करेंगे, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, इसमें हमें क्या चाहिए, कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा, सॉरी इसको बटा में नहीं आएगा, यहाँ पे बटा में आ जाएगा सिग्मा एफ। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए बराबर होता है n/2। ए बराबर कितना होता है n/2, यानी कि टोटल जितना अंक आएगा उसको आधा कर लेंगे। चलिए आगे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद बताते हैं। तो पहला दी हुई है दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी को हम क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल। इसे वर्ग अंतराल बोला जाता है। कितना से कितना है, 100 से 120 है, 120 से 140 है, 140 से 160 है, 160 से 180 है, 180 से 200 है। चलिए नेक्स्ट क्या दी हुई है, श्रमिकों की संख्या।
इसे क्या बोला जाता है? एफ, यानी कि बारंबारता जो दी हुई है 12, 14, 8, 6 और 10। यहाँ देखिए हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स। एक्स कैसे निकालेंगे? पहले भी बता चुके हैं कि ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो चलिए देते हैं, 100 और 120 को जोड़ेंगे 220, 220 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 110। चलिए इसमें भी करते हैं, 260 का आधा 130। चलिए यहाँ भी जोड़ते हैं ये दोनों को तो 300 आ रहा है, 300 का आधा 150 यानी 150। इसमें भी जोड़ेंगे तो इसका आधा 170 और इसका आएगा 190। चलिए अब हम नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? डी। डी बराबर क्या होता है? x माइनस ए। ये सूत्र है डी निकालने का। चलिए पहले डी कैसे निकाला जाता है वो बता रहे हैं। डी के लिए हमें x चाहिए तो x दी हुई है, और a चाहिए तो a कैसे निकालेंगे वो हम ये नीचे रफ में बताते हैं। a बराबर होता है n/2। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कितना नंबर तक दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब टोटल जो दी हुई है दैनिक मजदूरी वो कितना है? 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि n हमारा कितना हो गया? 5/2। चलिए 2 से भाग दे देंगे इसमें तो आ जाएगा 2.5, यानी 2.5 आ जाए तो हमें तीसरा पद लेना है। कौन सा पद? तीसरा पद। अगर 1.5 रहता तो दूसरा पद, 2.5 है तो तीसरा पद, 3.5 आता तो चौथा पद। इस प्रकार हम ले लेते हैं। तो a बराबर हमारा कौन सा हो गया? तीसरा पद। चलिए इसमें देखते हैं तीसरा पद कौन सा है। ये देखिए तीसरा पद हमारा 150 है, यानी कि a बराबर हमारा कितना है? 150 है। चलिए a का मान हम निकाल लिए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है? चलिए इसको रफ में समझ लेते हैं। यहाँ देखिए d बराबर हम लिखे हैं x माइनस 1। तो x देखिए कितना है हमारा? 110 माइनस a कितना निकाले हैं हम? अभी निकाले हैं 150। a कितना है हमारा? 150 है। तो इसमें से 150 घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -40। तो यहाँ क्या लिखेंगे? -40। अब देखिए हमारा a तो सेम रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x माइनस 1। तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए x आ जाएगा 130 माइनस a हम a का मान कितना हम निकाले हैं? 150। तो कितना आ जाएगा? -20। यहाँ क्या लिखेंगे? -20। चलिए तीसरे स्टेप में यहाँ पे कितना है? 150, और 150 में से 150 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए अब इसको हम घटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 170 में से 150 घटाएंगे तो 20। अब 190 में से 150 घटाएंगे तो 40। ये हमारा क्या निकल गया? डी निकल गया। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? डी सिग्मा डी एफ। क्या निकालेंगे? डी एफ। डी एफ निकालने के लिए डी और एफ को गुना करेंगे। ये डी है हमारा और ये एफ है, तो चलिए गुना करते हैं। 12 चौक 48 यानी कि 480। ये माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा। 14 दूना 28, 280 ये भी माइनस में आ जाएगा। चलिए 8 को 0 को गुना करेंगे तो 0 आ गया। यहाँ पे देखिए 6 को 120 को गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 120। और यहाँ पे 10 को और 400 को गुना करेंगे तो 400। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? सिग्मा एफ डी बराबर, एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, सिग्मा एफ डी कैसे निकालेंगे? सिग्मा एफ डी ये देखिए ये दोनों माइनस में दी हुई है और ये दोनों प्लस में है। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये क्या करेंगे? ये दोनों में से इस दोनों को घटा देंगे। तो चलिए पहले माइनस वाले को जोड़ लेते हैं। चलिए माइनस वाले को कैसे जोड़ेंगे? -480 और -280। देखिए इस कंडीशन में अगर दोनों साइड माइनस लगा रहे तो हम माइनस का चिन्ह लिख करके जोड़ सकते हैं इसको। तो 8 8 16, 4 2 6 1 7, यानी माइनस वाला 760 आ गया और प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 520। 520 है। इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। और ये बड़ा वाला जो माइनस में है तो इसमें माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो सिग्मा एफ डी कितना निकल गया हमारा? -240। इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जोड़ घटाव है। माइनस वाले को पहले जोड़ लिए फिर प्लस वाले को जोड़ करके घटा दिए।
चूंकि माइनस वाला अंक बड़ा था इसलिए यहाँ पे माइनस का भी चिन्ह आ गया। और चलिए सिग्मा एफ निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो सिग्मा एफ इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये रफ में आप लोग को ए निकालना समझा दिए हैं और यहाँ पे कैसे जोड़ना है इसको ये भी समझा दिए। चलिए अब माध्य निकालते हैं। तो माध्य बराबर होता है कल्पित माध्य विधि से ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो ये हमारा कितना है, यहाँ देखिए ये तीसरा पद निकाले थे 150। तो चलिए 150 प्लस सिग्मा एफ डी, यहाँ देखिए सिग्मा एफ डी कितना है माइनस 240 बट्टा में क्या है सिग्मा एफ कितना है 50 है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 240 बटा 50, यही 50 है, 0 से 0 कट गया, 150 माइनस 24 बटा 5। चलिए 150 माइनस इसको 24 में भाग देते, 5 चौका 20, 0 4 40, 5 अट्ठे 40। चलिए 150 में से 4.8 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 145.2। यही हमारा माध्य हो गया, यही आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 14.1 एक्सरसाइज। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्च दर्शा रहा है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। यहाँ देखिए माध्य पहले से दी है 18 रुपया, माध्य 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये जो एफ लुप्त है इसी को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं फिर इसको सोल्व करते हैं। इसमें किसी भी विधि का प्रयोग करने के लिए नहीं बोला गया है, इसलिए हम इसमें प्रत्यक्ष माध्य विधि का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह विधि बहुत ही सरल होता है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्सरसाइज 14.1 का जो है उसमें हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष विधि। माध्य पहले से दी हुई है, तो माध्य कितना दी हुई है, हमारे क्वेश्चन में माध्य 18 दी हुई है, ये पहले से दी हुई है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे दी हुई है दैनिक जेब भत्ता। जिससे हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। चलिए 11 से 13, ये 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। यहाँ पे बारंबारता दी हुई है यानी कि बच्चों की संख्या, बारंबारता एफ दी हुई है जिसे बच्चे की संख्या यहाँ बोला जाता है। यहाँ है 7, यहाँ है 6, यहाँ है 9, यहाँ है 13, यहाँ है एफ, यहाँ है 5 और यहाँ है 4। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, ये सब देखिए चर अंक अचर अंक है और यहाँ पे एक चर पद भी दिया हुआ है। और आप सब जानते हैं कि चर और अचर पर एक साथ जुड़ नहीं सकता है, इसलिए अगर यहाँ पे हम सिग्मा एफ निकालेंगे तो क्या लिखेंगे एफ, ये जो एफ है अचर पद उसे हम चर पद में नहीं जोड़ सकते हैं तो इसको अलग से लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ प्लस, चलिए बाकी इस पद को जोड़ लेते हैं, 5 4 9 13 और 9 को जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, 22 और 9 31, 31 और 6 37 और 37 और 7 44 आ गया हमारा। ये सिग्मा एफ कितना आ गया, सिग्मा एफ बराबर आ गया एफ प्लस 44। चलिए यहाँ पे हम वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह जरूरी है जिससे एक्स बोलते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 24, 24 से 2 में भाग देंगे तो 12। इसी प्रकार से हम सभी को निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे निकालेंगे जोड़ करके तो 14 16, फिर दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो 18 20 22 और यहाँ पे दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दिए तो 24 आ गया है। चलिए यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए यहाँ पे एफ और
एक्स निकालेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष माध्य विधि में हमें एफ एक्स की जरूरत ही पड़ेगा, तो एफ एक्स निकालने के लिए दोनों को गुना कर देंगे। 12 सत्ते 84, 14 छक्के 84, 9 को और 16 को गुना करेंगे तो 144, ये दोनों को गुना कर देते हैं। 18 को और 13 को तो 2 से 34 आ जाएगा हमारा। और देखिए यहाँ 20 को एफ को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 एफ। यहाँ देखिए 22 को 5 से गुना करेंगे 110, 24 को 4 से गुना करेंगे तो 96। चलिए यहाँ क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ और एक्स कैसे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे फिर चर और अचर पद आ गया है, तो दो चर पद जो है वो अचर पद के साथ नहीं जुड़ सकता है, इसलिए इसको अलग से लिखेंगे। तो 20f प्लस बाकी ये पद जो है चर पद, इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 752 आ जाएगा ये। तो चलिए इसको कल्पित माध्य विधि से हल, सॉरी प्रत्यक्ष विधि से हल करते हैं। तो माध्य बराबर सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। चूंकि इसमें माध्य पहले से दी हुई है, कितनी दी हुई है 18। चलिए यहाँ पे माध्य की जगह 18 लिख लिए। सिग्मा एफ एक्स निकाले हैं अभी 20f प्लस 752, तो 20f प्लस 752। यहाँ देखिए सिग्मा एफ कितना है हमारा, एफ प्लस 44, यहाँ लिखेंगे एफ प्लस 44। और ये क्वेश्चन क्लास 10th के लिए, बोर्ड के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछने का बहुत ही चांस रहता है, ये बार बार पूछा जाता है। चलिए अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसको कोना कानी गुना कर लेंगे। ये 20f को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20f प्लस 752 को 1 से गुना करेंगे 752। चलिए f को 18 से गुना किया 18f प्लस 18 को 44 से गुना करते हैं तो 792 आ जाएगा। अब देखिए 20f, ये 18f को इधर ले आए तो माइनस में आ गया और 792 इधर बच गया है, और ये 752 प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ देखिए 20f में से 18f गया 2f बराबर, यहाँ देखिए इस दोनों को घटा देंगे कितना आ जाएगा 40। f बराबर हमारा 40/2, ये कितना मरतबे कट गया 20 मरतबे, अर्थात जो विलुप्त बारंबारता थी वो कितनी थी हमारा 20 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 13 एक्सरसाइज 14.1 की क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय स्पंदन यानी बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपर्युक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन के प्रति माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम लोग कौन सा विधि करेंगे, प्रत्यक्ष माध्य विधि, क्योंकि ये बहुत ही सरल विधि होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दी हुई है, हृदय की गति दी हुई है। इसे वर्ग अंतराल बोलते हैं। यहाँ पे बारंबारता f दी हुई है, वर्ग चिन्ह x, और क्या निकालेंगे f और x, क्योंकि एफ एक्स निकालेंगे तो ही प्रत्यक्ष विधि से हल कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 65 से 68 दी हुई है, 65 से 68 है जिसकी बारंबारता 2 है, 68 से 71 है जिसकी बारंबारता 4 है, 71 से 74 है जिसकी बारंबारता 3 है, 74 से 77 है जिसकी बारंबारता 8 है। अब 77 से 80 है जिसकी बारंबारता कितनी है 7 है। इसके बाद 80 से 83 है जिसकी बारंबारता 4 है, 83 से 86 है जिसकी बारंबारता 2 है। तो चलिए यहाँ पे सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ के लिए क्या करेंगे, टोटल अंक को प्लस करेंगे, तो प्लस कितनी महिलाएं थी 30 महिलाएं थी, तो कितना आ जाएगा सिग्मा एफ 30 आ जाएगा।
अब यहाँ निकाल लेते हैं। x निकालने के लिए क्या सूत्र है, ये दोनों को प्लस कर करके 2 से भाग दे देंगे। तो चलिए यहाँ पे प्लस करके देखते हैं। 65 और 68 को प्लस करते हैं। 8 5 13, 6 6 12, 1 13 और 133 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 66.5 आ जाएगा। चलिए अब इसमें भी इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 69.5। ये कितना अंक बढ़ रहा है, 3 अंक बढ़ रहा है। तो 3 अंक ऐसे बढ़ा के भी लिख सकते हैं। 69 के बाद 72.5, 72 के बाद 75.5 यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिखें 78.5, फिर कितना आ जाएगा 81.5 और यहाँ पे आ जाएगा 84.5। तो अब यहाँ पे fx निकाल लेते हैं, ये दोनों को गुना कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 133 आ जाएगा। यहाँ पे इस 169.5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 278। चलिए 72.5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 217.5। 75.5 को 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 604। 78.5 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 549.5। 81.5 को अब 4 से गुना करेंगे तो 326। 84.5 को 2 से गुना करेंगे तो 169। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे सिग्मा एफ और एक्स। सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए हमें सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ते हैं। तो जोड़ करके हमारा आ रहा है 2277। तो चलिए माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स निकाले हैं 2277/30। चलिए इसको हम काट देते हैं। अब चलिए 3 से कट जाएगा ये, 3 सत्ते 21, 1 3 पंचे 15, 2 3 नम्मा 27 और ये आ जाएगा 3 दहन के 30 यानी कि 759/10। चलिए इसको 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद 0.10 है तो कितना आ जाएगा 75.9। यही आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। यहाँ देखिए आमों का संख्या और पेटियों की संख्या दी हुई है। एक पेटी में रखे आम की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। इसमें किसी भी विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ 50 से शुरू होकर 52 पे ख़त्म है, लेकिन अगला वाला 52 से न शुरू होकर के 53 से शुरू है। 52 से शुरू होना चाहिए था, जैसे दूसरे सवाल में था जो यहाँ 78 पे ख़त्म है तो ये 78 से चालू था। 71 पे ख़त्म है तो अगला 71 से चालू था, लेकिन इसमें है 50 से शुरू है 52 पे ख़त्म है, लेकिन अगला अंक 52 से न शुरू होकर के 53 से शुरू है। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे, ये जो निचली अंक है उसमें हम 0.5 घटा देंगे, इसमें जोड़ देंगे, इसमें 0.5 माइनस कर देंगे, इसमें 0.5 प्लस कर देंगे। जब इसमें प्लस करेंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो सभी में यही करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 59 से 61 है, लेकिन अगला 61 से न शुरू होकर के 62 से शुरू है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो निचला अंक है उसमें से 0.5 माइनस करेंगे और अगला अंक में 0.5 प्लस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.1 सांख्यिकी है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दी हुई है आमों की संख्या। जिसे हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, इसको बोलेंगे बारंबारता, इससे बोला जाता है वर्ग चिन्ह, इसको बोलेंगे एफ और एक्स यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल। यहाँ देखिए 50 से 52 दी हुई है, पहला वाला जो है ये
50 से 52 दी हुई है, और दूसरा जो है वो 53 से 55 है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 56 से 58, फिर है यहाँ पे 59 से 61, और यहाँ है 62 से 64। यहाँ पे 50 से शुरू होकर 52 पे ख़त्म है, अगला 52 से न शुरू होकर के 53 से शुरू है। यहाँ देखिए 55 पे ख़त्म है, लेकिन अगला 56 से शुरू है, 55 से शुरू ना होकर के। तो ऐसी परिस्थिति में हम बताए थे कि इस साइड वाले अंक में, यानी कि निम्नतम वाले अंक में 0.5 घटा देंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 50 में से अगर 0.5 हम घटाते हैं तो ये 49.5 आ जाएगा, और अगर इसमें हम 0.5 ऐड करते हैं तो ये 52.5 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 53 में 0.5 माइनस करते हैं तो 52.5 आ जाएगा, अगर इसमें प्लस करते हैं तो 55.5 आ जाएगा। यही चीज़ ध्यान रखना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे सवाल में हमें ये सही करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ देखिए 56 में अगर 0.5 घटाएंगे तो 55.5 आ गया, 58 में जोड़ेंगे तो 58.5। इसी प्रकार इस दोनों का भी कर लेते हैं। हमें इस प्रकार से बना लेना है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बारंबारता। जो दी हुई है बारंबारता कितनी कितनी दी है, 15 है, 110 दी हुई है, 135 दी हुई है, 115 दी हुई है, और 25 दी हुई है। तो यहाँ पे x निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो कितना, 110 आ रहा है दोनों को जोड़ करके, तो ये कितना आ जाएगा, 51। इसी प्रकार ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। इसी प्रकार ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 57। सब में कर लेंगे तो इसमें 60 और इसमें 63 आ जाएगा। चलिए सिग्मा एफ निकालने के लिए दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 765। इसको गुना करेंगे तो 5940 आ जाएगा। फिर ये दोनों को गुना करेंगे तो 7695। फिर इस दोनों को गुना कर लेते हैं तो 6900। इस दोनों में भी गुना करेंगे तो 1575। चलिए इसमें सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं, यानी कि ये सभी अंक को ऐड कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 22,875। अब यहाँ पे माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो कितना है सिग्मा एफ एक्स, 22,875 बटा में कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो हम निकाले ही नहीं है, चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो सिग्मा एफ 400। अब इसको हम 5 से काट लेते हैं, 5 चौका 20, 2 आ जाएगा, 2 28, 5 25, 3 5 सत्ते 35, 2 5 25, 5 अट्ठे 40, 80। फिर 5 से कटेगा, 5 नम्मा 45, 5 नम्मा 45, 5 एकान 5, 2 5 25, 9 पंचे 45, 5 नम्मा 45, 5 एकान 5, 2 25, 5 25। ये कितना मरतबे कट जाएगा, 16 पंचे 80, यानी कि 915 बटा 16। चलिए इसको भाग दे देते हैं हम, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, कितना आ जाएगा, 11। तो 115 हो गया, 16 पंचे 16 छके 96, 16 सत्ते 112, यानी कि 57.1875। यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्नावली 14.1 का पार्ट 1 था, जिसमें हमने 5 सवाल का हल किए हैं। अब पार्ट 2 में मिलते हैं। ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 में जो बाकी क्वेश्चन बच गया है 6 से लेकर के 9 तक, उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।